Now Taxes is 100% free when you file in the TurboTax app if you didn't file with us last year. Oh, yeah? Yeah, just do your own taxes in the app by 2/18. What if I have lots of forms? All good, all 100% free. What if I had 3 jobs? Still 100% free. What if I once saw Bigfoot? That has nothing to do with taxes, so still 100% free. Now that's what I'm talking about. Now this is Taxes. See if you qualify in the TurboTax app. Excludes TurboTax Live, must start and file in app by 2/18. आपको कितने बार समझाएं हम कि अगर बनाने नहीं आता है तो मत बनाइए। हाँ, ऐसा जो है, ऐसा गीला चावल बनाए हैं और दाल ऐसा बनाया है जैसे कि पानी, तो कौन खाएगा इसको? कितना बार बोले हैं मत बनाया कीजिए। हाँ, अरे भाई ठीक है, भूख लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर बाद खा लीजिएगा। हाँ, अगर 15 मिनट लेट से खाइएगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। ऐसा मतलब पहाड़ टूट जाएगा क्या? कुछ ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा रुक जाइए ना, गीला भात और ऐसा पानी जैसा दाल मत बनाइए। और अगर मैं बना लेती तो क्या हो जाता? हाँ, मैं अगर बना लेती तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता क्या? थोड़ा लेट होते। हाँ, अब काम करके हम आए हैं बाहर से तो थोड़ा आराम भी ना करें? हाँ, सीधा दौड़ पड़ें काम करने? अरे भाई, काम करके आए हैं 3 बजे, ठीक है, थोड़ा आराम करने दीजिए, थोड़ा बैठने तो दीजिए। अगर 4 बजे खाना खाइएगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। सुबह तो खाना बनाए थे हम, सुबह खाना बनाए थे ना, सुबह खाकर ख़त्म हो गया। अरे भाई, उसी में से 1-2 रोटी बचा लेते, दोपहर में खा लेते, फिर बाद में बनाते तो फिर खा लेते, ठीक है, 4 बजे 5 बजे के आसपास। तो थोड़ा मैनेज कीजिए ना, मैनेज कीजिए, क्योंकि बाहर आए हैं हम लोग, घर पे नहीं हैं। ठीक है कि चलो बाहर जो है ना, आप घर पे हैं, ठीक है, इसलिए हैं क्योंकि फ़िलहाल आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बाहर हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान तो दे दीजिए। तो एक्चुअली ये जो बात है ना, पूरी की पूरी एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, ठीक है। अब ऐसा होता ही है कि भाई आज जो कि देखने को मिलता है कि हस्बैंड जो है ना, अपना काम छोड़ देता है अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो है छोड़ देता है काम को, क्योंकि भाई चलो तुम काम करना चाहती हो, बाहरी दुनिया पर अपना समय देना चाहती हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। पर इसी समय जब ये बात पूरी की पूरी हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मम्मी होती तो क्या ऐसा कहती? क्योंकि दिन भर तो मम्मी भी घर में काम कर रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप, ठीक है, नॉन स्टॉप काम कर रही है, और ऐसा ताना तो नहीं देती कम से कम कि दिन भर घर में बैठे हुए हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा ताना जो है कभी नहीं मिलता। तो क्या है ना कि थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाता है, थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाता है। और क्या है कि भाई मम्मी जो है ना, दिन भर काम कर रही है, और वो जो है 3 बजे तक काम कर रही है बाहरी दुनिया में, 9 बजे से 3 बजे तक सुबह का खाना बना के गई थी, ठीक है, और आने के बाद जो है ऐसा कह रही है। तो मुझे क्या लगता है ना कि भाई मम्मी जैसा जो है ना कोई नहीं हो सकता। भले ही लोग कहते हैं कि एक जीवन साथी जब मिल जाएगा ना, तो आपको जो है थोड़ा सा जीवन में सहूलियत मिलेगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा, कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपका ख्याल रखेगा, ठीक है, मम्मी पापा के जाने के बाद। पर इस पूरे के पूरे रिलेशन भर में कहीं ऐसा नहीं दिखता, ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं दिखता ना। और ये चीज़ बड़ा देखने को मिलता है कि भाई अभी फ़िलहाल आप देखोगे बाहरी दुनिया में अगर, तो आपको पता चलेगा कि भाई लड़कियां जो है ना, वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं हैं। उनको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, उनको जॉइंट फैमिली चाहिए ही नहीं, ठीक है। मैं, हम, हमारे दो, ठीक है, मैं, हम और हमारे दो में रहना चाहते हैं ना। ज़्यादातर उनका मैं करने का आदत रहता है, ठीक है, कि मैं करें और मैं के साथ रह जाएं, ठीक है। जॉइंट फैमिली का कोई माने मतलब पता ही नहीं है उनको। और मतलब स्थिति फ़िलहाल ऐसी आ गई है ना कि मैं के चक्कर में क्या है ना, ये हर चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। वैसे कुछ हाथ में है नहीं, ठीक है, वैसे कुछ भी हाथ में नहीं है, पर फिर भी क्या है ना, छोड़ने पर लगे पड़े हैं जो कुछ है ज़बरदस्ती। अब होता है ना कि मैं हूँ, ठीक है, अब मैं किसी को चाहता नहीं, परंतु मेरे कैरेक्टर की वजह से, मेरे ऑरे की वजह से सारे लोग जो है मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे पास आना पसंद करते हैं। पर क्या है कि जो आना पसंद करते हैं उनको भगा रहे हैं। तो ये लोग क्या है ना कि मैं के चक्कर में ऐसा हो रहा है। पूरी की पूरी बात क्या है कि भाई एक लड़का है जो कि नौकरी करता है, अच्छा खासा नौकरी करता है, शादी ब्याह हुआ उसका, होने के बाद क्या है ना कि ऐसे ही मतलब होता है ना कि भाई चलो मैं लड़की हूँ तो मैं घर पर काम करती हूँ,
ठीक है, पर मैं घर पर करना का नहीं चाहती, मैं बाहरी दुनिया में अपना समय देना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ बाहरी दुनिया में। तो इसी बेस लाइन पर जो है दोनों की शादी होती है कि चलो ठीक है भाई, बाहरी दुनिया में काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो क्या होता है एक समय कि भाई अप्लाई किया जाता है नौकरी के लिए और नौकरी जो है वो मिल जाती है, पर मिलती है तो बड़ा बहुत दूर मिलती है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि घर में कुछ दिन का जो है माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी रहता है, पर कुछ दिनों बाद जो है हस्बैंड मान जाता है कि चलो ठीक है, मैं अपने जॉब से जो है रिज़ाइन देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जो नौकरी थी ना, वो तकरीबन उस घर से, जिस घर में वो लोग रहते थे, जो घर उनका अपना था, उस घर से तकरीबन जो है 800 से 900 किलोमीटर दूर था, ठीक है। मतलब छोटा मोटा दूर नहीं था, बहुत दूर था। दूसरी बात कि 800-900 किलोमीटर दूर तो मतलब रहना था, उससे आगे जाके काम करना था, ठीक है। तो मतलब लंबा चौड़ा कर लीजिए कि 1000 किलोमीटर प्लस, ठीक है। तो उतना दूर था और जाकर काम करना है, ठीक है। तो क्या है कि भाई ऐसी स्थिति बन चुकी थी अब ना, लड़का जो है नौकरी छोड़ चुका, लड़की जो है नौकरी ज्वाइन कर चुकी कुछ दिनों में। पर पहले क्या हुआ कि पहले जो है ना नौकरी ज्वाइन करवाया गया, बाद में छोड़ा गया ना। ऐसा हो सकता है ना कि भाई इधर भी छोड़ दिया, उधर भी नहीं मिला, किस्मत ख़राब ही होता है बहुत लोग का। तो उस हिसाब को देखते हुए जो है थोड़ा दिन मैनेज करना पड़ा, 1-2 महीना, और फिर जो है लड़का नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। एक दिन की बात होती है कि लड़की जो है वो हमेशा की तरह काम पर निकल जाती है 9 बजे, ठीक है, और उधर से आती है 3 बजे। पर क्या है कि भाई अब हर एक आदमी जो है आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता। तो क्या हुआ उस दिन कि पहले भी होता था, आज भी हुआ था, आगे भी होगा शायद ना, आगे तो अब नहीं होगा लगता है, पर हाँ पहले भी होता था ऐसा कि भाई लड़का जो है ना वो घर का खाना बना दिया करता था, जबकि उसको आता नहीं है कुछ भी, ठीक है, उसको आता नहीं है, फिर भी वो जो है वो बनाने की कोशिश करता है। चावल जैसे तैसे उबालता है तो गीला हो जाता है, ठीक है। भात बनाता है, फिर दाल बनाने की कोशिश करता है तो कुछ दिन होता है, तो कुछ दिन लगता है कि दाल जो है कच्चा रह गया, कुछ बनाता है तो लगता है कि पानी ज़्यादा रह गया, कुछ लगता है बनाता है तो पानी बहुत कम हो गया, जल गया दाल, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता था दाल बनाने के लिए कि पानी ज़्यादा डाल देता था, ठीक है। पानी थोड़ा सा क्या करता, ज़्यादा डाल देता था और छोड़ देता था, क्योंकि देखो पानी अगर ज़्यादा रहेगा ना, जल गया तो उसको कोई खा नहीं पाएगा, ठीक है, जल गया तो उसको कोई नहीं खा पाएगा, कच्चा रह गया तो भी नहीं कोई खा पाएगा। पर अगर पानी ज़्यादा रहेगा ना तो खा सकता है, पानी पिया जा सकता है, मतलब वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और चावल गीला भी अगर हो जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है खाने में, वो खा लेता है, ठीक है, वो भी खा लेता है और सामने भी जो है वो भी खा लेती है, क्योंकि उसका खुद का कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ, उस दिन जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा और गर्मा गर्मी हो गई तुरंत दोनों के बीच में, और लंबी चौड़ी बहस चली। और इसी वजह से जो है ये बात जो है मुझे पता है, क्योंकि समाज में क्या है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर लड़का क्या है ना बिल्कुल नहीं मानता कि तुम बाहर दुनिया में जाओ, अपना समय दो, बाहरी दुनिया में जाकर काम करो, बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या है भाई, तो नहीं, लड़का खुद कह रहा है कि तुम बाहरी दुनिया में अपना समय दो, काम करो, ठीक है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, उसने छोड़ दिया, ठीक है ना। लाखों करोड़ों लोगों में सिर्फ 1-2 ऐसे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं ना, और रिलेशनशिप अच्छा चलता है उनका। पर यहाँ जो है ना लड़के ने नौकरी छोड़ तो दी, परंतु रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है। पहले जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को समय देते थे, पहले जिस तरीके से दोनों एक दूसरे से बात करते थे, अब वैसा स्थिति नहीं है। अब जो है गर्मा गर्मी रोज़ होती है, लड़ाई झगड़ा रोज़ होता है। कहीं ना कहीं लड़के को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई अब जो है ना थोड़ा सा मामला जो है डामाडोल हो रहा है, तो मुझे जो है नौकरी ढूंढनी चाहिए। और देखिए स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं एक्चुअली, इस पूरे के पूरे बात से हम लोग स्मार्ट वर्क भी सीख सकते हैं। उस आदमी ने है ना नौकरी तो छोड़ी, ठीक है, नौकरी छोड़ी, ठीक है, लड़की ने नौकरी ज्वाइन कर ली, तो लड़की तो नौकरी कर रही है ना, लड़का क्या कर रहा है, लड़का एक्चुअली एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, स्किल डेवलप कर रहा है, नई नई चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, और कोशिश कर रहा है कि भाई चलो ये तो कर ही रहा था, पर जो मैं सोच रहा था ना कि चलो मैं इससे कुछ बड़ा कर लूँगा, वैसा कुछ कर रहा था। और उसको जो है तुरंत जो है नौकरी फिर से एक मिल जाती है उसी जगह पर उसको एक नौकरी फिर से मिल जाती है, और वो जो है अब डेली का जो है उसका काम भी मिल जाता है उसको, वो करने चला जाता है। एक छोटी सी जो सीख होती है ना, एक छोटा सा समय होता है ना, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है, और हमें बहुत कुछ सिखा भी सकता है। जैसे कि इस आदमी को उस छोटे से समय ने सिखा दिया कि भाई रिलेशनशिप जो है ना थोड़ा सा जो है डामाडोल हो रहा है हमारा, और हम मुझे जो है बाहरी दुनिया में काम करना चाहिए, क्योंकि ताना जो है ना बहुत दिन से मिल रहा है। और आज ये जो ताना था ना,
आज ये ताना बहुत ज़ोरों से मुझे लगा है ना, और लड़ाई हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, और क्योंकि हुआ है ना, दूसरी बार ऐसा ना हो, इस वजह से जो है थोड़ा सा मुझे जो है इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और मुझे यह ध्यान देना चाहिए कि मुझे अब काम करना चाहिए। वैसे भी जो मैं कर रहा था, जो मैं पढ़ाई कर रहा था, वो भी पूरी होने वाली है, तो मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। एक होता है ना कि पढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई ख़त्म होने में मात्र जो है 3 महीना 6 महीना बचा हुआ है, तो सामने से जो है वो प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं ना, सामने से जो कंपनी है वो बोलती है कि चलिए आप काम कर लीजिए हमारे साथ मिलकर, तो वैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ भी प्लेसमेंट मिल जाता है उसको सेम जगह पर, और अच्छा मिलता है। ठीक है, एक मॉल कंपनी में जो है मैनेजर का जगह उसको मिल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, सुंदर तरीके से मिलता है, और पेमेंट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दूसरे दिन से लड़ाई ख़त्म, सब चीज़ ठीक हो गया। फिर दूसरे दिन से जो है, दूसरे ही दिन से, मतलब ये होता है ना कि समय थोड़ा लग गया, नहीं, दूसरे दिन से ही ऐसा हो गया ना, क्योंकि दोनों को ये बात समझ आ गई, लड़की को भी ये बात समझ आ गई कि जो मैंने बोला वो गलत बोला। ठीक है, मेरे लिए इसने नौकरी छोड़ा, मेरे लिए बहुत कुछ किया इसने, हर तरीके से मदद की। ठीक है, फाइनेंशियल हो, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल करने में मदद किया। पढ़ाई के लिए पिताजी ने कोई पैसा नहीं दिया है, पढ़ाई करने के लिए सारा का सारा पैसा इसी ने दिया है ना, क्योंकि पत्नी है भाई, अब तो पत्नी है ना, तो अब तो यही करेगा। फिर क्या है कि लाकर इस जगह पर स्टेबल करना। ठीक है, लाकर इस जगह पर स्टेबल करना, हर चीज़ का ख्याल रखना, खाना नहीं बनाने आता था फिर भी खाना बनाना। ठीक है, हर तरीके से हमको पुश करना आगे कि भाई जाइए काम कीजिए काम कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल जो है रिलेशन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है। फिलहाल अभी प्रेजेंट की अगर बात करें, कुछ दिन, क्योंकि लड़के ने कुछ दिन पहले ही जो है ना वो नौकरी जो है ज्वाइन की है, कुछ दिन पहले बस। ठीक है, नौकरी की ज्वाइन की है, और अभी फ़िलहाल जो है लड़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल बंद। ठीक है, अब दोनों का क्या है ना, दोनों का समय थोड़ा अलग अलग है, दोनों का समय थोड़ा अलग अलग है। घर से जो है लड़का जो है ना वो काम पर निकल जाता है सुबह 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे काम पे निकलता है, शाम को आता है 5 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे निकलता है, शाम को आता है 5 बजे। ठीक है, और लड़की तो टाइम 9 बजे से 3 बजे तक का उसका टाइम है ना, क्योंकि उसको स्कूल जाना है ना, टीचर है वो, तो टीचिंग के हिसाब से वो समय है उसका। कभी कभी लेट हो जाता है, लाइक अगर कभी मीटिंग हो या कुछ और हो, फेस्टिवल टाइम तो हो जाता है, कभी फेस्टिवल में तो ज़्यादातर छुट्टी होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक ऐसा फेस्टिवल जो कि स्कूल में ही सेलिब्रेट होगा, जैसे कि गणतंत्र दिवस, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट देखना होता है, सुबह जल्दी चले गए, शाम को थोड़ा लेट से, तो ऐसा होता है। और इसी में क्या है ना, अभी फ़िलहाल दोनों मैंने मतलब कह लीजिए कि जब एक रास्ते पर असीमित तरीके से दोनों चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इस पूरे के पूरे कहानी से क्या मदद हमको शिक्षा मतलब क्या मिलती है, हमें सीखना क्या चाहिए इस पूरे के पूरे बात से, क्योंकि देखिए क्या है ना, समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग में क्या होता है भाई कि समाज में 4 लोग हैं और 4 लोग हमें गलत कहेंगे। ठीक है, पर 4 लोग तो गलत कहेंगे ही, पर बाकी जो समाज में लोग हैं वो तो सही कहेंगे। उन लोगों पर तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना चाहिए। ठीक है, 4 लोगों को छोड़ दीजिए, 4 लोग जो गलत बोल रहे हैं, सही के साथ रहिए। ठीक है, लड़के ने भी वही किया, जबकि नौकरी छोड़ते वक्त लड़का को बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत भर में अभी बहुत सारे उदाहरण बन चुके हैं जहाँ पर एक लड़की को आगे बढ़ाना, ठीक है, कि भाई आप आगे जाकर काम कीजिए, ये बहुत ही दूरगामी और दुर्व्यवस्था को दिखाया है इसमें। ठीक है, और स्थिति बड़ा गंभीर और ख़राब सी रही है इसमें ना, कुछ लोग हैं ऐसे, आपको न्यूज़ चैनल में दिख जाएंगे ना। तो अब फिलहाल अभी भी के बहुत सारे केसेस चल भी रहे हैं, तो इस वजह से उस लड़के को बोला गया, पर लड़का क्या बोलता है, नहीं भाई सबको आगे बढ़ने का जो है अधिकार है, सब कोई आगे बढ़े, और मैं ही क्यों सिर्फ आगे बढ़ूँ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं जाने देता हूँ। ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी के अगेंस्ट जाकर लड़का आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं लड़की के दिमाग में था कि भाई फैमिली के अगेंस्ट चला गया, शादी के बाद मेरे ही फैमिली में कोई भी औरत काम नहीं करती है, पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, इतना दूर आने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने सारा का सारा इंतज़ाम कर दिया, मुझे स्टेबल कर दिया। ठीक है, खाना उसको बनाने नहीं आता है, फिर भी खाना बनाने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई तरह की दिक्कत ना हो, तकलीफ़ ना हो। और उस दिन जो लड़ाई हुई थी ना, जो मेरा गुस्सा उसके ऊपर टूटा था, वो गुस्सा जो है ना, बस कहीं का गुस्सा कहीं और निकला था, तो उस पर भी उसने कुछ बोला नहीं उतना बड़ा। और फिलहाल जो अभी है, इसने ये नौकरी भी ले ली है इसी जगह पर, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब अगर मैं नौकरी छोड़ूंगी भी ना,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं छोड़ने की सोच रही हूँ ना। क्योंकि देखो, लड़की तो लड़की है ना, आखिरकार एक समय उसका जो है ना घर परिवार में ही समय उसको मतलब क्या कहते हैं, थिंकिंग मतलब कह लीजिए, ठीक है, और झुकाव कह लीजिए उसका, ठीक है, उसका जो जीवन का जो झुकाव है या जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही रह जाती है ना। एक समय पर बच्चा चाहिए, एक समय पर जो है मुझे ये चाहिए, एक समय पर मुझे वो चाहिए, एक समय पर मुझे खुशी चाहिए, एक समय पर मुझे आराम चाहिए। लड़की की में ये चीज़ जो कॉमन चीज़ें हैं, तो उसने भी, उसके दिमाग में भी आवाज़ किया कि अब मैं अगर नौकरी छोड़ती हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहीं रहूँगी भी और आगे भी जो है सब चीज़ सही तरीके से चलेगा। मेरा जो हस्बैंड है उसको जो काम मिला है वो भी बहुत अच्छा मिला है, मैनेजर का काम है, आराम की ज़िंदगी है और बहुत अच्छे तरीके से मतलब फ़िलहाल है ना। और पेमेंट भी बहुत अच्छा बड़ा मिल रहा है, मुझसे भी ज़्यादा मिल रहा है पेमेंट, मतलब ना 2x पेमेंट मिल रहा है, मतलब मुझे जितना पेमेंट मिलता है उसका 2x ना 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिल जाएगा उसको पेमेंट। तो फ़िलहाल जो है हर चीज़ सही तरीके से चल रहा है। और हमें यहाँ से यही शिक्षा लेनी चाहिए ना कि दुनिया में हर आदमी को आगे बढ़ने की जो है क्या कह लीजिए, उसको आगे बढ़ने की जो है उसको है, मतलब आगे बढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। उसको भी अधिकार है कि भाई वो आगे बढ़े, और जैसे बढ़े, जिस तरीके से बढ़े, भले ही आगे जाके वो कुछ भी करे पर बढ़े तो कम से कम आगे ना, उसको आगे करिए, ठीक है। उसको ये एहसास बीच बीच में दिलाते रहिए कि भाई मैं हूँ और मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। क्योंकि अगर उसको जहाँ फीलिंग आई ना कि नहीं आप उसके साथ नहीं हो, तो गारंटी कि भाई, क्योंकि अब हर तरीके से वो स्टेबल है ना, तो वो आपको छोड़ने की कोशिश करेगा ही करेगा, 100% करेगा, ठीक है। अगर उसको विश्वास हो गया कि आप उसके साथ नहीं हो तब, पर अगर आपको उसको विश्वास है कि आप उसके साथ हो ना, तो कुछ भी हो आपको छोड़ेगा नहीं कभी, ठीक है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, और मैं जो देख रहा हूँ समाज में, एक्सपीरियंस मेरा वही है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है। जो समाज में दिखा, जो सामने दिख रहा था, मैंने वो बात कह दी, और मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब मैं उन लड़कियों से कहूँगा कि भाई अगर आप कभी ऐसा सोच रहे हो ना किसी लड़के को धोखा देने के लिए, ठीक है, तो मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद अपने जीवन में देख लीजिए कि आप किसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धोखा दे दीजिएगा, आपका जो मन करे, ठीक है। पर जहाँ तक बाकी मैं बातें और कुछ कहना नहीं चाहता ना, ये होता है ना कि अगर लड़की के बारे में अच्छा कहो या बुरा कहो, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ जाता है ना, तो दिक्कत है थोड़ा सा, इसलिए बोलना नहीं आगे। तो थोड़ा सा जो है रुकना है इस विषय पर, और हम लोग जो है आगे जो है अच्छी बातें करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा जो चीज़ है वो सब चीज़ अच्छा से हो। और फिलहाल जो है बिहेवियर, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर हम अच्छे तरीके से व्यवहार किसी से करते हैं तो उसका व्यवहार भी हमारे प्रति अच्छा होता है। फिलहाल मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। आप सभी का स्वागत करना तो मैं भूल गया था, परंतु फिलहाल जो है स्वागत तो मैं कर दिया अभी मैंने, पर स्वागत इसलिए किया कि भाई आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकें, और सब्सक्राइब करना ही करना है ना, क्योंकि रीच धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, पर सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है वो नहीं बढ़ रही है। 110, ठीक है, 110 जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, पर जो व्यूज़ हैं ना वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, अपना समय दीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि बातचीत तब अच्छी होती है ना जब दो तरफा बातें हों ना, क्योंकि एक तरफा जब होता है ना तो काम खराब होता है। बातें दो तरफा ही होती हैं, मैं कहूँगा आप सुनेंगे, आप कहेंगे मैं सुनूँगा। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अपना समय हमें देने के लिए।